इसमें दो स्ट्रिंग होते हैं हमारे पास, S1 एंड S2। ठीक है, मान लो मेरे पास S1 जो है वो, उसमें मेरे पास स्ट्रिंग में दे रखा है ABCDFG। ठीक है, एंड मेरे पास S2 में दे रखा है ABEDHR। ठीक है, तो आपको ना इसमें बताना है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ, कि इसमें से जो सबसे कॉमन सबसीक्वेंस है उसकी लेंथ क्या है। अब एक हमारे पास आता है सबसीक्वेंस, एक हमारे पास आता है सबस्ट्रिंग। होता है, देखो सब सीक्वेंस है, जैसे मान लो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, उसके बाद यहाँ सी नहीं है, डी है, यहाँ पर भी डी है, एंड उसके बाद और कुछ मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर एलसीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी एलसीएस की वैल्यू। लेकिन अगर मैं सब स्ट्रिंग लू, सब सीक्वेंस की जगह सब स्ट्रिंग लू, तो सब स्ट्रिंग होता है कॉन्टिन्यूस, जिसमें कुछ भी ब्रेक ना आए। तो यहाँ पर देखो ए बी ये कॉमन है, तो इसमें सब स्ट्रिंग की वैल्यू के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि अगर डी कॉमन भी है तो उसके बीच में ये आ रहे हैं। तो सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग में ये डिफरेंस होता है कि सब सीक्वेंस होता है कि आप बीच में से भी ले सकते हो, लेकिन सब स्ट्रिंग हमारी कॉन्टिन्यूस होती है। तो इसके अंदर हमें ये लेंथ बतानी है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की, कि ये 3 आई, तो इसका कोड लिखना है अब हमें। जैसे इसमें ए बी सी है और इसमें ए सी डी है, तो ए कॉमन आया, ए यहाँ कॉमन आया, सी यहाँ कॉमन आया, सी यहाँ कॉमन आया, तो आंसर आ गया आपका 2। तो अब हमें इसका लिखना है कोड। तो अब इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक अपना फंक्शन बनाने पहले हम इसको समझ ही लेते हैं। जैसे हमारे पास S1 है, ABCDFGH। ठीक है, S1 है ये मेरे पास, एंड S2 है मेरे पास ABEDH। ठीक है, अब इसमें LCS की वैल्यू क्या आएगी, LCS की वैल्यू आएगी 1 2 एंड ये 3 एंड ये 4। LCS की वैल्यू आई मेरे पास 4। ठीक है, सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में देखेंगे रिकर्जन से, देन हम इसका मेमोराइज करेंगे, एंड देन हम इसका टेबुलेशन कोड लिखेंगे। तो अब रिकर्जन मैं इसका लिख रही हूँ, तो रिकर्जन के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आना चाहिए कि मेरे पास एक बेस कंडीशन हो, है ना, चॉइस डायग्राम हो, कि मैं उसे लूं या उसे ना लूं वो डिपेंड करेगा। चाहिए एक स्मॉलेस्ट इनपुट होना चाहिए, किसके लिए, बेस कंडीशन के लिए, स्मॉलेस्ट इनपुट, वैलिड इनपुट। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट पे। स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट इसका क्या हो सकता है, देखो अगर इसकी लेंथ 5 है और इसकी लेंथ क्या है, मान लो इसकी लेंथ है 7 और इसकी लेंथ है 5, तो ये तो स्मॉलेस्ट इनपुट नहीं हुआ। स्मॉलेस्ट इनपुट क्या हो सकता है, मान लो अगर इसकी लेंथ 1 है और इसकी भी लेंथ 1 है, ये भी एक इनपुट है हमारा। लेकिन स्मॉलेस्ट इनपुट क्या हो सकता है वैलिड, की अगर इसकी भी लेंथ 0 है और इसकी भी लेंथ 0 है, तो मेरा जो आंसर आएगा एलसीएस की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये मेरा स्मॉलेस्ट इनपुट है, वैलिड इनपुट, की S1 की लेंथ भी 0 हो, S2 की लेंथ भी 0 हो, तो एलसीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी 0 आ जाएगी। लेकिन क्या S1 कभी भी -1 हो सकती है, नो। क्या S2 की लेंथ कभी भी -1 हो सकती है, नो। तो इसलिए जो मेरा स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट है वो क्या आएगा, कि S1 की भी लेंथ 0 हो जाए और S2 की भी लेंथ 0 आ जाए, तो उस केस में मेरा जो एलसीएस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसे एक फंक्शन के अंदर लिखूं, मैं अभी ऊपर फंक्शन बना ही लेते हैं, चलो, पब्लिक इंट एलसीएस। मान लो मेरे पास यहाँ पर था स्ट्रिंग S1, स्ट्रिंग S2, एंड यहाँ पर एक है मेरे पास M एंड एक है मेरे पास N। M रिप्रेजेंट करता है S1 की लेंथ को, N रिप्रेजेंट करता है S2 की लेंथ। तो मैं क्या लिखूंगी कि अगर मेरा M इक्वल टू 0 हो जाए या फिर मेरा N 0 के इक्वल हो जाए, तो उस केस में तो मेरे को क्या रिटर्न कर देना है, 0 रिटर्न कर देना है मेरे को उस केस के अंदर। ये मेरी थी बेस कंडीशन विद स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। अब चलते अपने प्रॉब्लम की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन है, मान लो अब इसको एक एग्जांपल के साथ ही लेंगे। जैसे S1 में मेरे पास है G और H। ठीक है, एंड S2 में मेरे पास है ABED और यहाँ पर लिख लो जैसे कि G एंड H। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, AB D और यहां से ये G हटा लेते हैं, ये H और H। तो एलसीएस की वैल्यू आई 4। हम क्या ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यूड इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। मैं क्या करूंगी, देखो अगर मेरा ये वाला इसके साथ मैच कर जाता है,
ये लास्ट जो है मेरा, ये अगर क्या कर जाए, ये दोनों मैच कर जाए, तो ये तो मेरा चॉइस डायग्राम हो गया कि हाँ इसका तो मेरे को वन इसमें ऐड करना ही है, वन तो मेरे को ऐड करना है क्योंकि मेरे को एक तो मिल गया सेम। फिर मैं क्या करूंगी, अपना रिकर्जन किसके ऊपर चला दूंगी, इस बाकी के पार्ट पे, इन दोनों के बाकी के पार्ट पे। तो ये मेरा डिसीजन बन गया कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है और उसके दोनों के एंड मेरे पास सेम है, तो मैं क्या करूंगी, वन प्लस कर दूंगी कि मेरा ये वाला जो पार्ट है और जो मेरा ये वाला पार्ट है स्ट्रिंग का एंड वाला, ये और ये अगर ये दोनों सेम है तो मैं रिकर्जन किस पे चला दूंगी, इस पे और इस पे। यानी कि मैं क्या लिख रही हूँ कि अगर मेरा str स्ट्रिंग वन डॉट कैरेट, जावा में ऐसे लिखते हैं कैरेट, मेरा जो है m-1 वो किसके इक्वल हो जाए, str डॉट कैरेट n-1 के, तो क्या कर दो, वन तो प्लस करना ही है, उसके बाद अपना रिकर्जन चला दो किसके ऊपर, यहाँ पर एलसीएस आएगा, एक तो इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। तो इसके ऊपर चलाने के लिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी, m-1 और ये कितनी हो जाएगी, n-1। तो str1 तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, str2 भी ऐसे ही रहेगा, बस m-1 और n-1 हो जाएगा। तो ये था कि जब मेरा लास्ट वाली चीज दोनों के इक्वल हो जाए तो मेरा रिकर्जन किस पे चलेगा, इस पे एंड इस पे। रिकर्जन है मतलब जो मेरा मतलब मेरी जो लास्ट वैल्यू है, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग था s1 और उस पे मेरे पास वैल्यू क्या थी, a b c d, अब पता नहीं क्या था उसमें, जैसे e g और h ले लो, ठीक है। एंड s2 मेरे पास था a b e d, और यहाँ पर आप लिख लो a b e d एंड h लिख लो यहाँ पर। ये तो था कि जब ये और ये मैच हो जाए, बट फॉर एग्जाम्पल कि अगर इनमें जो ये लास्ट वाली चीज है ये इसके साथ मैच ना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आर होता, देन उस केस में आप क्या करते, जैसे यहाँ पर तो था ए बी सी डी जी एच S1 में, और S2 में था ए बी ई डी, और ये यहाँ पर था आर। ए बी ई डी एंड यहाँ पर था आर, ठीक है। अब ये देखो ये तो अब इसके साथ मैच नहीं कर रही ना, तो अब उस केस में क्या करेंगे, अब किस पर रिकर्जन चलाए। आप एक चीज लगाओ, मान लो अगर ये इसमें मैं क्या करती हूँ, अगर ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, मैं ना ये इस तो पूरी स्ट्रिंग पर रिकर्जन चला लेती हूँ, और इस वाली पूरी स्ट्रिंग पर अगर मैं रिकर्जन चला लूं, और यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर डी की जगह पे एच होता, तो ये बात बन जाती है यहाँ पर कि मैंने ये तो पूरी स्ट्रिंग ले ली और इसमें मैंने क्या लिया, खाली ये इतना स्ट्रिंग लिया, और सपोज करो यहाँ पर डी की जगह पे एच होता, तब भी मेरे को मेरा आंसर मिल जाता। या सपोज ये करो कि जैसे यहाँ पर ए बी सी डी जी एच है और यहाँ पर है ए बी ई डी और यहाँ पर आर है, और अब मेरे को यहाँ पर क्या करूं, मैं ये वाली तो पूरी स्ट्रिंग ले लूं, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरा एच की जगह पे, या एच ले लो, इसको तो हमने लेना ही नहीं है, इसकी जगह पे आर होता, कि मैंने ये वाली तो मेरी पूरी स्ट्रिंग ले ली और ये वाली मैंने क्या ली, खाली इतनी एक को छोड़ के। तो देखो ये वाला आर किसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला। तो एक पॉसिबल कंडीशन ये भी हो सकती है। तो इसमें मैं क्या लिख रही हूँ कि मान लो अगर मेरे पास इसमें दो चॉइस बन सकती है कि या तो मैं पहली स्ट्रिंग का ये वाला कंसीडर करूं, पूरी स्ट्रिंग कंसीडर करूं, और दूसरी स्ट्रिंग में खाली इतना ही लूं, है ना। एक चॉइस तो ये बन सकती है, और एक चॉइस मेरे पास क्या बन सकती है कि मैं पहली स्ट्रिंग का तो लास्ट वाला छोड़ दूं और ये वाली स्ट्रिंग में पूरी ले लूं। मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर दोबारा से समझाती हूँ कि मान लो मेरे पास था ए बी सी डी एंड यहाँ पर था जी एच, और यहाँ पर था ए बी ई डी, और यहाँ पर था, यहाँ पर हमारे पास आर था। मान लो कि जब ये वाला जो है इसके साथ इक्वल नहीं आया, तो क्या करो, इस वाली को तो पूरी स्ट्रिंग को अगर मैं कंसीडर करूं और ये वाला खाली इतना लूं, और सपोज करो यहाँ पर डी की जगह पे एच होता, है ना, तो ये मैच हो जाता, एच इसके साथ भी था और एच यहाँ पर भी था। तो एक तो मेरे पास चॉइस ये है, या फिर एक मेरे पास चॉइस क्या है कि मेरे पास क्या होता है ए बी सी डी ई एच, और यहाँ पर ए बी ई डी आर होता, और मैं इसको पूरी को ले लूं और इसका खाली इतना लूं, और सपोज करो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आर की जगह पे क्या होता है, जी होता है। तो देखो ये वाला किसके साथ मैच हो गया, इसके साथ हो गया। तो यहाँ पर ना एक चॉइस है कि या तो इस वाले को लो या इस वाले को लो, और इसमें से जब हमारे पास दो चॉइस बन गई कि या तो ये, या फिर या तो ये मेरे पास दो चॉइस बन गई, है ना। तो उसमें मेरे को क्या लेना है, इन दोनों का मैक्सिमम ही तो लूंगी मैं, तभी तो आएगा कि इसमें इसमें करने पर ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है या इसमें और इसमें करने पर मैक्सिमम आ रहा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, एक बार दो m-1 को मैं n तक चलाऊंगी और एक बारी n-1 और m तक चलाऊंगी, ठीक है। अब इसका लिखते हैं कोड।
इसे लिखेंगे इसका कोड, क्या लिखेंगे, पब्लिक इंट LCS, यहाँ पर लिख लो स्ट्रिंग S1, यहाँ पर लिख लो स्ट्रिंग S2, ठीक है, यहाँ पर लिखो इंट M, ये S1 की लेंथ है और N क्या है, S2 की लेंथ है। तो मैंने क्या लिखा, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, तो क्या लिखा कि अगर M 0 के इक्वल हो जाए या N 0 के इक्वल हो जाए तो उस केस में तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो 0। लेकिन अगर मेरे पास क्या आता है, S1 डॉट कैरेट किसका, M-1 का, अगर वो किसके इक्वल हो जाए, जो मेरे लास्ट वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, S2 डॉट कैरेट N-1 के, तो उस केस के अंदर हम क्या कर देंगे, 1 तो रिटर्न 1 प्लस, क्योंकि एक तो हमें मिल ही गया ना, तो 1 प्लस, और ये दोबारा से रिकर्जन चला दो बाकी की बची हुई स्ट्रिंग्स पर। तो यहाँ पर S1 S2, यहाँ पर M-1 एंड N-1। लेकिन अगर ये दोनों मैच नहीं करते तो क्या कर दो, मैक्स रिटर्न कर दो किसका, एक बार तो S1 की पूरी स्ट्रिंग को ले लो और S2 की लास्ट वाली स्ट्रिंग में, और एक बारी क्या करो, यहाँ पर एस S1 की S1 की लास्ट का एक इंडेक्स छोड़ के वो उस स्ट्रिंग को ले लो, और ये मेरा कोड है LCS का, रिकर्जन का। अगली वीडियो में हम इसमें मेमोवाइज कोड देखेंगे। थैंक यू।